नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता की। वैसे तो कोलकाता में बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से कोलकाता को जाना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पे लोग रात में जाने से डरते हैं? जाने को छोड़ो, उसके बारे में सोच कर डरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी की। आइए आपको पूरी कहानी विस्तार में बताते हैं। अपने प्राचीन इतिहास के साथ साथ भारतीय भूमि कई अनसुलझे रहस्यों का गढ़ भी मानी जाती है। यहाँ कई ऐसे प्राचीन स्थल मौजूद हैं जो अपनी प्रेतवाधित घटनाओं और डरावने अनुभवों के लिए चर्चा का विषय रहे हैं। इनमें प्राचीन खंडरनुमा किलों से लेकर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भवन भी शामिल है। आइए मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया में शामिल ऐसे ही एक पैरानॉर्मल साइट के बारे में जानते हैं जो कि भारत की राजधानी कोलकाता में स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी की जो कि कोलकाता में है। इसको हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। ये नेशनल लाइब्रेरी अपनी दुर्लभ किताबों और डरावने अनुभवों के लिए जानी जाती है। कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी शहर के बेलवेडर रोड के पास मौजूद है। भारत की आजादी से पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का आधिकारिक आवास हुआ करती थी। यहाँ लगभग 22 लाख किताबों और पुराने दस्तावेजों को संग्रहित किया गया है। सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हराकर मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, लेकिन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही थी। मीर जाफर ने बेलबोडोर भवन अलीपुर स्थित का निर्माण करवाया। इसके बाद इस भवन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल का आधिकारिक आवास बनाया गया। फिर 1836 में यहाँ से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को शुरू किया गया। प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला अधिकारी बनाया गया। फिर कुछ समय बाद कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया, लेकिन अब तक इसे आम पाठकों के लिए खोला नहीं गया था। अंत में भारत की आजादी के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी को कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया। इसके बाद इस पुस्तकालय को आम लोगों के लिए खोला गया। इस प्रेतवादित लाइब्रेरी से कई रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पढ़ने आए कई लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य साया मौजूद है। वहीं कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को चलने की आवाज सुनी है। वहीं कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ पूर्व गवर्नर जनरल की पत्नी का साया घूमता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जब इस इमारत का निर्माण चल रहा था तब यहाँ कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से उन्हीं लोगों की आत्मा इस लाइब्रेरी में रहती है। काफी सालों बाद किसी एक व्यक्ति ने रात में वहाँ जाने की कोशिश की और वह मारा गया। उसका आज तक पता नहीं चला। इस वजह से लोगों ने वहाँ डर की वजह से जाना बंद कर दिया। 2010 में इस ऐतिहासिक भवन की मरम्मत का काम करवाया गया। इस काम में संस्कृति मंत्रालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद ली। मरम्मत के दौरान यहाँ एक ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। यहाँ एक गुप्त तहखाने का पता चला। यह तहखाना लगभग 1000 वर्ग फुट का था और चौंकाने वाली बात तो ये थी, न उसमें कोई दरवाजा और न ही कोई उसमें खिड़की। कई लोगों का मानना था कि इस तहखाने का इस्तेमाल यातना कक्ष के रूप में किया जाता था। वहीं कई लोग ये मानते थे कि इस तहखाने में खजाना रखा जाता था। हालांकि इन बातों को कितना सच्चाई है इसका आज तक पता नहीं लग सका। वैसे क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानियां ला सकें और आप तक पहुंचा सकें।